हाय गाइस। मैं डॉक्टर परवीन अजानी उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और जनरल टॉपिक को लेकर। होम्योपैथिक डॉक्टर्स जब पेशेंट को मेडिसिन देते हैं तो दवा का नाम क्यों नहीं बताते, इसमें एक कारण छुपा हुआ है। कभी कभी पेशेंट को क्यूरियोसिटी रहती है, उत्सुकता रहती है कि पता नहीं डॉक्टर ने क्या दिया है, तो वो जानना भी चाहते हैं बहुत से लोग कौन सी मेडिसिन है। और बहुत से लोग तो ऐसे भी है कि मेडिसिन का नाम यदि पता नहीं तो लेते ही नहीं, क्योंकि एलोपैथी में क्या होता है कि डॉक्टर सारी पर्ची पर दवा लिख कर देता है। तो आजकल पेशेंट लोग भी बहुत ही अलर्ट रहते हैं और देखते हैं कि मेडिसिन कौन कौन सी है, क्या दिया है। तो उन्हें एलोपैथिक डॉक्टर्स की जो पर्ची होती है लिखी हुई, उससे वो पता लगाते हैं, नहीं पता रहा तो और फाइंड आउट करते हैं और मालूम करते हैं कि हाँ ये पेन किलर है, ये डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दिया है, ये एंटासिड है और ये मल्टीविटामिन भी है, इसमें ये है वो है। तो उससे उनको लगता है हाँ हमारा ट्रीटमेंट ठीक से हो रहा है। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन जब लेते हैं तो कुछ भी पता नहीं रहता। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं डॉक्टर ने क्या दे दिया। कभी कभी फायदा होता है, कभी यदि फायदा नहीं होता है तो मन में एक ख्याल आता है कि ये दवा कौन सी हो सकती है। तो हम डॉक्टर यदि चेंज करते हैं तो हमको कुछ पता नहीं। इस तरह से भी कभी कभी केसेस हो जाते हैं। तो डॉक्टर्स दवा का नाम क्यों नहीं बताते, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है। तो मैं आपको इस वीडियो में इसी बात पर रोशनी डालूंगी। तो मेरी मेरी गुजारिश है आपसे कि आप वीडियो को जरूर देखिए, इंटरेस्टिंग है और नॉलेजफुल है। तो जरूर देखिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। चैनल पर नए हैं या फिर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो आइए हम बात करेंगे। डॉक्टर्स लोग जो मेडिसिन देते हैं उसका नाम पेशेंट को देते नहीं, उसके पीछे क्या कारण है। एलोपैथी में क्या होता है कि डॉक्टर्स लोग बताते हैं और पर्ची देते हैं तो सारी खुली किताब की तरह पता रहता है कि ये मेडिसिन सारी ये है और इस तरह का ट्रीटमेंट हमारा चल रहा है। जो पढ़े लिखे हैं उनको तो समझता है, लेकिन होम्योपैथी में कोई भी हो उसे दवाई का नाम नहीं दिया जाता, क्योंकि हमारा नेचर कैसा है, हमारे जो इंडियंस है उनका नेचर के बहुत हेल्पिंग नेचर के होते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं। यहाँ तक के खुद डॉक्टर बन जाते हैं और मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली में, या फिर कुछ पता रहा तो बता देते हैं और डॉक्टर तक पहुंचने ही नहीं देते, ऐसा भी होता है। तो कभी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बताएंगे, अरे मुझे भी ये प्रॉब्लम हुई थी, मैंने ये दवा ली, मुझे फायदा हुआ, आप भी ये दवा लो। तो इस तरह से बहुत बार होता है कि हम क्या करते हैं कि किसी दोस्त ने, किसी ने हमको, किसी व्यक्ति ने हमको यदि प्रॉब्लम बताया तो हम झट से उसे मेडिसिन का नाम हमें यदि पता है तो हम उसे बताने लगते हैं और उसे कहते हैं कि ये मेडिसिन बहुत अच्छी है और आप इसे ले लो। लेकिन होम्योपैथी में क्या होता है कि होम्योपैथी में आप लोग सभी जानते हैं कि वो उसका जो बेस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है मेंटल सिम्टम्स पर। मीन्स पेशेंट को सिर्फ फिजिकली उसके सिम्टम्स देखकर नहीं, बल्कि उसकी मेंटल कंडीशन भी देखी जाती है। एक्यूट केस की बात तो अलग है, लेकिन
क्रॉनिक केस में जो मेडिसिन्स दी जाती है तो सारा केस टेकिंग होता है और उसका जो मेंटल कंडीशन है, मेंटल सिम्पटम्स है, उसका पर्सनैलिटी है, बॉडी लैंग्वेज है, सारा नोट किया जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि यदि कोई पेशेंट है, कोई गैस्ट्रिक ट्रबल है, तो उसके अलग-अलग कारण हो सकते हैं। यदि एसिडिटी है तो एसिडिटी ऐसा नहीं है कि आप जेलुसिल या फिर डाइजीन या फिर कोई पेंटाप्रेज़ोल जैसी मेडिसिन ले लो और सभी को फ़ायदा करेगी। होम्योपैथी में ऐसा नहीं है। होम्योपैथी में देखा जाता है कि एसिडिटी हुई है तो उसका क्या कारण है? उसके बहुत से कारण हो सकते हैं ना। तो देखा जाता है, पेशेंट को पूछते हैं, भई तुमने खाना खाया था क्या समय पर? या फिर ओवर ईटिंग हो गई है क्या? या फिर कोई मेंटल स्ट्रेस है क्या? या फिर बहुत एक्सर्शन हुआ है क्या? तो या स्पाइसी फूड खाया है क्या? तो इस तरह से बहुत सी बातें सामने आती है और कॉज़ भी देखा जाता है। तो एसिडिटी क्यों हुई है, उसका यदि कारण मालूम पड़ जाता है तो मेडिसिन का सिलेक्शन बहुत ही परफेक्ट होता है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि आप डाइजीन ले लो, पेंटाप्रेज़ोल ले लो। हाँ, मेडिसिन लेने से बिल्कुल फ़ायदा तो हो जाता है, लेकिन होम्योपैथी का जो बेस है, वो अलग अ, उस पर आधारित है। उसके मेंटल सिम्पटम्स भी देखे जाते हैं, वो क्रॉनिक केस है, एक्यूट केस है, वो भी देखा जाता है। तो इसके लिए अ, पेशेंट को मेडिसिन का नाम बताते नहीं क्योंकि हर एक पर्सन की लिए एसिडिटी की दवा अलग-अलग हो सकती है। मीन्स यदि 4 पेशेंट है एसिडिटी के, तो चारों पेशेंट को या पेंटाप्रोज़ोल देकर हम अलग नहीं कर सकते। चारों पेशेंट का हम थोड़ा-थोड़ा कुछ उसका पर्सनैलिटी, उसका कितना बॉडी वेट है, उसका एज क्या है, सारा देखने के बाद में उसको क्या-क्या प्रॉब्लम्स है और एसिडिटी हमेशा होती है या अभी टेम्पररी कुछ 2-4 दिनों से है, इस तरह के सवाल पूछने के बाद में या फिर मेंटलिटी, मेंटल टेंशन सारा कुछ देखने के बाद में ही हम मेडिसिन देते हैं क्योंकि एसिडिटी पर तो बहुत सारी मेडिसिन्स है अनगिनत। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी आया तो नक्सवामी का दे दिया, ऐसा नहीं है। कभी-कभी क्या होता है कि कुछ पेटेंट मेडिसिन्स भी होती है, जैसे कि एसबीएल का निक्सोसिड है, तो हम दे सकते हैं। उसे देते हैं तो पेशेंट को पता रहता है कि अरे वाह! ये तो निक्सोसिड टैबलेट है, इसमें नक्सवामी का भी है, इसमें कार्बोवेज भी है, इसमें लाइकोपोडियम भी है और ये एसिडिटी लिखा ही है वहाँ पर कि हाइपर एसिडिटी पर निक्सोसिड दी जाती है। तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कोई पेशेंट को अ, ये मेडिसिन के साथ-साथ में कुछ पेटेंट मेडिसिन्स जैसे बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 25 ये आप इस मेडिसिन के साथ में ये नंबर 25 भी ले लो, तो ऐसा होता है। तो वैसे केसेस में पेशेंट को कुछ-कुछ दवाइयों के नाम पता रहते हैं। लेकिन डॉक्टर जो क्रॉनिक केस लेता है और उसमें जो ट्रीटमेंट करता है, वो हर एक पेशेंट का ट्रीटमेंट का जो मेडिसिन है वो अलग-अलग हो सकता है क्योंकि उसका मेंटल सिम्पटम्स भी देखा जाता है और उसके जो कॉजेज़ है, रूट कॉज़ ऑफ द डिसीज़ वो सबका अलग-अलग रहता है। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही मेडिसिन 4 पेशेंट है सेम प्रॉब्लम के तो उन्हें सूट कर जाए। तो इसलिए केस टेकिंग का बहुत महत्व है। तो अ, अगर मेडिसिन का नाम पता रहे तो फिर वही शुरू हो जाता है कि अरे हाँ, मैंने नक्सवामी का लिया था, मुझे आराम मिला, आप भी नक्सवामी का ले लो। पर हो सकता है कि उसे नक्सवामी का नहीं कोई और मेडिसिन कार्बोवेज की ज़रूरत है। तो इस तरह से अ, ये प्रॉब्लम ना हो इसलिए पेशेंट को मेडिसिन का नाम डॉक्टर्स लोग नहीं बताते हैं ताकि ऐसा ना हो कि वो खुद ले और दूसरों को भी वही दवा लेना
लेने के लिए वो कहे। तो इस तरह से ये एक सीक्रेट है कि डॉक्टर्स लोग, होम्योपैथिक डॉक्टर्स मेडिसिन का नाम पेशेंट को देते नहीं, और जब भी पेशेंट क्लिनिक में आता है तो एक बॉटल मेडिसिन दे देते हैं जिस पर नाम नहीं लिखा होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये मेडिसिन इस पेशेंट को ही सूट कर रही है, जरूरी नहीं है कि ये दूसरे पेशेंट को भी सूट करेगी। तो इस तरह की जानकारी मैंने आपको दी, शायद आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी। आपने वीडियो को अंत तक देखा होगा, तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर मेरे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप ध्यान रखिए अपना और अपनों का भी। धन्यवाद।